हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, उसके प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो चलिए इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है, ठीक है। ये जो हमें दे रखी है यहाँ पर जो इसके पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद हमें इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सभी का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा 140, तो यहाँ पे हम 140 का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 से देखेंगे, लास्ट में 0 या फिर 2 या 4 या 6 और 8 होता है तो वो हमेशा 2 से कटता ही कटता है। तो पहले देखेंगे 2 के पारे में 14 कितने बार में आता है 7 और ये 0, ठीक है। फिर लास्ट में 0 तो 2 के पारे में 7 आता है, उस नहीं आता। उससे कम कितना होता है हमारा, उससे कम होता है 6, यानी कि 3 बार में एक हासिल इसमें चला गया तो 10, यानी कि 5 बार में। उसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, तो उसके बाद ये हमारा लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 जब भी कटेगा जब लास्ट में हमारा 0 नहीं तो 5 होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5 के पारे में 35 कितने बार में आता है 7 बार में, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए चूँकि 140, ठीक है, जो 140 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 फिर गुना में 2 फिर गुना में क्या है 5 और गुना 7, तो 5 गुना 7 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये हमने इसका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया है, ये हमें दिखाना भी होगा। तो देखिए अब ये 2 और 2 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना में 5 और गुना 7। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। अब देखिए दूसरा में भी हम इसी तरह से करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। कितना है 156, लास्ट में 6 है यानी कि 2 से जाएगा। 2 के पार में 15 नहीं आता, उससे कम कितना होता है 14, यानी कि 7 बार में एक हासिल इसमें चला गया यानी 16 हो गया। तो 2 के पार में 16 कितने बार में आता है 8 बार में। इसमें लास्ट में 8 है यानी कि ये भी 2 से जाएगा। 2 तिया 6 और एक हासिल उधर गया तो 9। अब यहाँ पर देखिए ये क्या 3 से जाएगा, तो 3 के पारे में 3 आता है और 3 के पारे में 9 भी आता है, यानी कि ये भी 3 से चला जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 के पारे में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, यानी कि 13 बार में कट गया। और ये 13 एकम 13, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे। चूँकि ये जो हमारा 156 था इसको हम कैसे लिखेंगे 156, ठीक है। तो 2 गुना 2 फिर उसके बाद गुना में 3 गुना क्या है 13, इस तरह से लिखे। यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 है और 2, यानी कि 2 का स्क्वायर और गुना में 3 गुना में 13। तो इस तरह से ये वाला हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब इसी तरह से हम तीसरा पार्ट भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा 3 8 2 5, ठीक है, ये है। अब देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से देख लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 22 से कम 21, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 के पारे में 8 नहीं आता, उससे कम कितना होता है 6, कितने बार में आता है 2 बार में। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 22 से कम होता है 21 और 7 तिया 21, यानी कि 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हासिल आ गया 3 पंचे 15, तो 5 बार में कट गया। उसके बाद देखिए ये 12 7 5 है। अब क्या ये भी 3 से कट रहा है, देख लेते हैं। 3 के पारे में 12 आता है, 3 के पारे में 7 नहीं आता, उससे कम 6 होता है और एक हासिल 15, यानी कि ये भी 3 से हमारा कट जाएगा। तो लिख देंगे 3 चौक 12, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6 और एक हो गया हासिल, यानी कि 5 15, 3 पंचे 15। क्या ये अब 3 से कटेगा, इसको भी हम चेक कर लेंगे। 3 एकम 3, ठीक है, और 12 हो गया, ये कट जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट में 5 है तो ये 4 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कट जाएगा। तो 5 के पारे में देखेंगे। 5 के पारे में हमारा 42 आता है, नहीं आता। उससे कम कितना होता है 40, कितने बार में आता है 8 बार में, तो 8 लिख देंगे। और 5 के पारे में 25 आता है, यस, तो 25 कितने बार में आता है 5 बार में, यानी कि 85 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लास्ट में 5 है, फिर से 5 से जाएगा।
तो 5 8 से कम हो जाएगा 5 यानी कि एक बार में, और 3 इधर आ गया 35 हो गया। और 5 के पारे में हमारा 35 कितने बार में आता है 7 बार में, तो लिख देंगे 7। तो ये 17 हो गया। अब ये 17 हमारा 17 से पूरा पूरा कट जाएगा एक बार में, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा। तो हमारा जो 3 चूँकि 3825 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 फिर गुना में 5 गुना 5, ठीक है, और गुना में क्या है 17, तो 17 लिख देंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 1 2 यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 5 1 2 2 5 का स्क्वायर और गुना 17, ठीक है। इस तरह से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। अब उसके बाद देखिए चौथा ये वाला देख लेते हैं। क्या है 5005, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5005 इस तरह से है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि ये तो हमारा 2 से नहीं जाएगा, एक बार 3 से चेक करेंगे। तो 3, ठीक है, 3 एकम 3 2 20 20 से कम 18 18 2 20 और 20 से कम फिर 18 और 2 25, नहीं कटेगा। यानी कि ये 4 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा कटेगा हमारा 5 से। तो 1 0 0 और ये 5 एकम 5, ये 2 0 लगा देंगे और 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया 1001। अब उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा 1001 आया है, ठीक है। अब क्या ये हमारा 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे। ऐसे ही जो होगा उससे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और बचा 3 30 और 28 और 2 21, यानी कि 7 से ये कट जाएगा। तो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो जाएगा। 7 के पारे में 30 नहीं आता, उससे कम कितना होता है हमारा 28, कितने बार में आता है 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद एक हासिल उधर चला गया, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पर 30 था, 30 से कम 28 हो गया, 2 21 हो गया, 7 तिया 21, ठीक है। इस तरह से कट गया। अब देखेंगे जो 143 है किससे कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। और उसके बाद 9 से चेक करेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 और बचा कितना हमारे पास 5 53, 9 के पारे में 53 आता है नहीं, तो ये वाला जो है 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं, 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 और 3 33, यानी कि ये 11 से कट जाएगा। तो 11 एकम 11, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 33 हो जाएगा 3, 13 बार में कट गया, यानी कि 13 एकम 13। तो देखिए यहाँ पर चूँकि 5005, ठीक है, ये जो है हमारा, इसको क्या लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 और गुना में 13, इस तरह से हम इसको लिख देंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये हमारा चौथा भी हो गया। उसके बाद जो लास्ट है, चलिए उसे करते हैं। क्या है लास्ट, 7429, यानी कि 7429 का अब निकालेंगे हम यहाँ पर एलसीएम, यानी कि अभाज्य गुणनखंड एक तरह से कह सकते हैं। ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है 9। तो 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6 6 और 1 14 हो जाएगा 12 12 हमारा, फिर उसके बाद 2 22 22 से कम 21 नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, तो 7 के पारे में 7 आता है, 42 आता है, लेकिन 9 नहीं आता, तो इसका मतलब कि 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 9 से चेक करेंगे, तो 9 के पारे में हमारा क्या ये आता, 9 के पारे में 72 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2 22 22 से कम कितना हो जाएगा 18 और 18 नहीं कटेगा, ये 22 हमारा किससे 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी चेक कर लेते हैं। 66 ये और ये नहीं कटेगा, ये हमारे 11 12 13 से भी नहीं कटेगा, शायद चेक कर लेते एक बार। 13 के पारे में हमारा 74 नहीं आता, यानी कि 74 नहीं आता, इससे कम होता है हमारा कितना 65 और उसके बाद हमारे पास कितना बचा 65 और 9 यानी कि 92 और 91 नहीं कटेगा, ये अब 15 से तो नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा और 16 से भी नहीं कटेगा। अब 17 से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको बढ़ते जाना है, जिससे नहीं कटेगा उसको छोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब देखिए 17 से कटेगा कि नहीं, 17 के पारे में 74 आता है, नहीं आता ना, 74 नहीं आता, उससे कम कितना होता है 68, इसको भी चेक कर लेते हैं, 68 होता है, ठीक है, यानी कि 68 कितने बार में आता है 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा कितना 68 और यहाँ पे बचा 6 62, ठीक है। 62 से कम कितना हो जाएगा 51,
ठीक है। 51 कितने बार में आता है? 3 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको देख लेते हैं, 51, 9 और 10 11, यानी कि 11 बचा 119, तो ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं। 17 के पारे में 17 चौक 68, 68 बचा 6, 6 और 2 62, 62 से कम 51 यानी कि 3 बार में, और उसके बाद हो जाएगा 7 यानी कि 119, यहाँ पे बचा 11 और 119, 437 बार में, ठीक है। इस तरह से हम इसको करके देख लिया करेंगे। उसके बाद 18 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 हैं। अब देख लेते हैं 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 19 दूनी 38, ठीक है। तो 38 यानी कि यहाँ पर जो 43 है इससे कम हो जाएगा 38, ठीक है। 38 और बचा 5 57, यानी कि ये कट जाएगा हमारा 19 से। तो देखिए 19 से कितने बार में कट जाएगा? 19 दूनी 38, और उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर? 38 और 5, यहाँ पे बचा 5 57, यानी कि 3 23 बार में। तो 23 जो है हमारा 23 से कम 23 बार में ही कट जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा 7429 था, चूँकि 7429 था वो कितना हो गया? 17, 19 और गुना 23, ठीक है। इस तरह से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 1 था उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।